गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो ऐसे में स्किन की केयर जो है ना वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो समर्स में स्किन केयर कैसे की जाए फिर? समर्स में जी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो सूरज की शुआएं बहुत तेज़ हो जाती हैं। आप जब भी बाहर निकलें आप सनब्लॉक इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुख्तलिफ़ तरह की मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो आपको बेहतर लगे, जिसका कम अज़ कम जैसे हम एक SPF उस पर लिखा होता है वो 30 to 50 हो, वो आप इस्तेमाल करें। अगर आप वो नहीं ले सकते तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा का आपने कुछ जैसे आपने वो ले लिया, उसको निकाल लिया, उसका पल्प ले लिया, उसके अंदर आपने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर लिया। वो सनब्लॉक को तो रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एलोवेरा जो है उसके अंदर ये ताकत होती है कि वो जो रेडनेस या जो आपको जलन हो जाती है स्किन की, वो उससे स्किन को काम रखेगा जब आप साथ कोकोनट ऑयल के मिक्स कर लेते हैं। स्किन बर्न के लिए आई थिंक एलोवेरा स्किन बर्न के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे धूप में आप जाते हैं, अव्वल तो आपको प्रोटेक्शन के लिए अगर आप कहें कि ताकि आपका रंग खराब ना हो, तेज शुआओं से आपकी स्किन जले ना, उसके लिए आपको सनब्लॉक इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन जले ना। जब स्किन जल भी जाती है तो भी अगर वो रेड सी हो जाएगी तो उसके बाद वो बाद में उसमें उसका रंग जब चेंज होगा तो पिगमेंटेशन जिसे हम कह देते हैं, छाइयाँ सी बनना शुरू हो जाएंगी आपके चेहरे पर, तो उससे आपको एहतियात करनी चाहिए। मतलब ये एक तरह का सब्स्टिट्यूट हो सकती है सनब्लॉक के लिए, अगर हम कहें सब्स्टिट्यूट उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते सनब्लॉक, वो ये इस्तेमाल करें। तो फिर अगर वो सनब्लॉक नहीं ले सकते तो कम से कम ये तो ज़रूर इस्तेमाल करें कि उसको एलोवेरा को कोकोनट ऑयल या उसके साथ मिक्स करके थोड़ा सा एक चम्मच के साथ उसको अपने चेहरे पे लगा लें। आई थिंक ऐसी चीज़ें सब लोग अपने घर में इसको लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एलोवेरा को रेगुलर यूज़ करने से कुछ लोगों की स्किन पर ड्राइनेस भी शुरू हो जाती है जी, फिर उसका क्या हल है? उसके अंदर ये है कि उसके लिए, इसीलिए मैं आपको जो बता रही थी कि उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल उसके साथ उसको मिक्स कर लें ताकि उसमें थोड़ी सी हाइड्रेशन आ जाए। अगर तो आपको लगे किसी भी चीज़ से, क्योंकि हम सबकी एक मुनफरिद किस्म की हमारी स्किन है, उसके अंदर ये अगर आपको नहीं सूट कर रहा है तो फिर आप उसको बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। आप उसकी जगह पे अर्के गुलाब है उसका स्प्रे कर लें हाइड्रेट करने के लिए अपनी स्किन को। अगर आपको चाहिए थोड़ी सी बेहतर लगे, कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी स्किन को आपने फ्रेश करना है, उसके लिए आप खीरे का पानी निकाल सकते हैं, उसको रोज़ वाटर या अर्के गुलाब के साथ मिक्स करके आप स्प्रे बॉटल बना लीजिए, उसको स्प्रे कर लेंगे तो आपकी वो थोड़ी सी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, ये हर स्किन टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हर स्किन टाइप के यूज़ कर सकते हैं। जो खीरे का पानी और अर्के गुलाब वो सब यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इस तरह का नहीं है। लगाने की जहाँ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपने बताया वो हम देखते भी हैं कि जब एलोवेरा कुछ लोग डायरेक्ट बहुत वो लगाते हैं तो उनको थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती है, जलन हो जाती है। अगर आपको कभी भी लगे कि कोई भी चीज़ ऐसी लगाने से आपकी स्किन जल रही है या उस पर कुछ आपको इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, तो आपने उसको नहीं लगाना। इसका मतलब है कि आपकी स्किन के लिए वो ठीक नहीं है कि आप उसे डायरेक्टली अपनी स्किन पर लगाएं, तो फिर आपको वो डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। अर्के गुलाब की अगर हम बात करें तो आई थिंक ये बहुत अच्छा टोनर भी है स्किन के लिए, हाइड्रेशन के लिए। जैसे बहुत गर्मी आ रही है तो आप इसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। इसको हम स्प्रे कर सकते हैं डायरेक्टली अपने फेस पर। कितने टाइम, मतलब एक दिन में कितनी दफ़ा हम इसको स्प्रे कर लेना चाहिए? 2 से 3 बार आप उसे स्प्रे कर लें। और वो यूज़ किसी का भी अच्छा नहीं है, कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें वो भी अच्छा नहीं है। मतलब उस हद तक कि जहाँ तक वो आपकी स्किन को थोड़ा सा फ्रेश कर दे, थोड़ा सप्पल कर ले, 2 से 3 बार इज़ मोर देन इनफ आई थिंक। ओके, इसके अलावा किस तरह से हम अपनी स्किन की हिफाजत कर सकते हैं गर्मियों में, क्योंकि आई थिंक स्किन इश्यूज भी जो है वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं जी। उसके बाद जो चीज़ें, जैसे हम होम रेमेडीज़ की बात करें, जो चीज़ें हम घर में आसानी से कर सकते हैं, उसमें यह है कि आप अपने पानी जो आप लेते हैं उसका ध्यान रखें कि कम से कम डिहाइड्रेट ना हो आपकी स्किन। तो आप पानी ले सकते हैं, पानी का सादा पानी बहुत सारे लोग कहते हैं उनसे नहीं पिया जाता। आप कुछ थोड़ा जैसे शिकंजी बना लेते हैं, आप उसके अंदर लेमन डाल लें या कोई ऐसी चीज़ डाल लें, उस तरह बना के उसे ले लें। फिर ये आप अपनी जो फल है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, हरी सब्जियां जो होती हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि डाइट भी आपकी अच्छी रहे। अगर आप वो अच्छी चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो आपकी स्किन बेहतर और फ्रेश लगेगी। गर्मियों में आई थिंक फ्रूट्स भी उसी तरह के होते हैं जिनमें वाटर कॉशन जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए गर्मियों में। बिल्कुल, जो सीजनल फ्रूट हों, जो आपको इजीली अवेलेबल हैं, ज़रूर उनको अपनी डाइट में रखें। अपनी बैलेंस डाइट रखें। कभी आई थिंक एतदाल जैसे हमें बताया जाता है कि बैलेंस जो है, जब आपकी डाइट बैलेंस होगी, आप वेजिटेबल का पोर्शन भी ले रहे हैं, आप सब्जी भी ले रहे हैं, आप फल भी ले रहे हैं, आप थोड़ा अनाज का पोर्शन भी ले रहे हैं, जब आप बैलेंस रखेंगे आपकी डाइट तो खुद ब खुद आपकी स्किन जो है वो अच्छी ग्लोस में आ जाएगी। अच्छा, होम रेमेडीज़ की आप बात कर रही थी, तो कुछ लोग जो है वो लेमन को डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, तो ऐसा करना ठीक है? बिल्कुल भी नहीं जी, वो तो इस तरह से है कि आप जला देंगे अपनी स्किन को। इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो, तो कभी भी उसको आपने
डायरेक्ट चेहरे पे कोई भी चीज़, जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे एलोवेरा के अंदर तो सूदिंग एक, जिसे हम कह देते हैं कि उसकी तासीर ऐसी है कि वो थोड़ी ठंडक जल्द को पहुंचाता है, तो सनबर्न या जब आपकी जलन के लिए सूरज से जो जल जाए स्किन, उसके लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें जैसे आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये ऑल्दो इनके अंदर जैसे हम कहते हैं विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो चेहरे पे डायरेक्ट लगाने के लिए नहीं है। ओके, वो खाने के लिए लगाने के लिए नहीं। बिल्कुल। तो इसी तरह लेमन जूस को क्या किसी और चीज़ में मिक्स करके हम यूज़ कर सकते हैं, या वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जी, कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि हम बेहतरी करने की बजाय नुकसान ज़्यादा पहुंचा लेते हैं ऐसी चीज़ों से। हम ये सोचते हैं हर चीज़ का जो है हल वो होम रेमेडी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें ज़रूर प्रॉपर मेडिकेशन जो होती है वो करनी चाहिए। जहाँ तक आपकी डाइट हो गई, जहाँ तक आपने थोड़ा कुछ इस तरह के स्प्रेज या हाइड्रेटिंग कोई पानी इस तरह का आपने इस्तेमाल कर लिया, वो तो ठीक है, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको होम रेमेडी की तरफ नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, होम रेमेडीज में ऐसी कौन सी चीज़ें हमारी किचन में और मौजूद है जिन्हें हम अपनी स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं और खूबसूरत भी बन सकता है? जी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, आप क्यूकम्बर वाटर, उसका कोई इतना जो खीरे का पानी होता है वो बड़ा एक माइल्ड सा आपका हाइड्रेटिंग एजेंट बन सकता है। उसके अलावा जैसे आलू काट कर आप लगा सकते हैं अगर आपकी पिगमेंटेशन कुछ है, कुछ देर के लिए 5-7 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा भी जैसे मैंने आपको बताया इस तरह की चीज़ें डायरेक्ट आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगनी चाहिए, बट कुछ देर आप लगा सकते हैं। कुछ थोड़ी सी इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसको थोड़ा कुछ आपको रिलीव मिल जाएगा। अगर आप जिनके काले धब्बे या निशान है उसके लिए ये जो है उसके लिए भी पोटैटो जूस वो लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले सकें। अदरवाइज ज़रूर अगर आपके काले धब्बे हैं या आपके निशान पड़ रहे हैं तो आपको चेक करके, उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, हार्मोनल कॉजेज होते हैं। एग्जैक्टली जब तक आपको पता, अगर आपकी स्किन एक्सेस पिगमेंट बना रही है, इसका मतलब है कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़राबी है सिस्टम के अंदर, जो कि ज़्यादा नॉर्मली तो आपके जो सेल्स हैं आपके वो पिगमेंट बना रहे हैं। ठीक, तो वो उसका जो कॉज है आपको हमेशा, रेमेडी तो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको हमेशा उसकी वजह ज़रूर जाननी चाहिए कि अगर आपके अंदर ये चीज़ आ रही है तो उसकी वजह क्या है। जब आप उसे ट्रीट कर लेंगे वो ज़्यादा बेहतर है लॉन्ग टर्म में। ओके, थैंक यू सो मच।